अयोध्या नगरी सज रही है। तमाम अड़चनों और विवादों के बाद 22 जनवरी को प्रभु राम अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राम राजा सरकार भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अयोध्या से मध्य प्रदेश के ओरछा की दूरी करीब 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों के बीच गहरा नाता है। जिस तरह अयोध्या के रग रग में राम है, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे है, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वो आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा लेकर आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार संवत 1631 में ओरछा स्टेट के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त तो उनकी रानी कुंवरी गणेश राम भक्त थी। राजा मधुकर शाह ने एक बार रानी कुंवरी गणेश को वृंदावन चलने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने अयोध्या जाने की जिद की। राजा ने कहा था कि राम सच में है तो ओरछा लाकर दिखाओ। महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या गईं, जहां उन्होंने प्रभु राम को प्रकट करने के लिए तप शुरू किया। 21 दिन बाद भी कोई परिणाम नहीं मिलने पर वो सरयू नदी में कूद गईं। सरयू नदी में कूदते ही भगवान श्री राम बाल स्वरूप में उनकी गोद में बैठ गए। श्री राम जैसे ही महारानी की गोद में बैठे तो महारानी ने ओरछा चलने की बात कह दी। भगवान ने 3 शर्तें महारानी के सामने रखी। पहली शर्त थी कि ओरछा में जहां बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं। दूसरी ये कि राजा के रूप में विराजमान होने के बाद वहां पर किसी और की सत्ता नहीं चलेगी। तीसरी शर्त ये है कि खुद बाल रूप में पैदल पुष्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ चलेंगे। श्री राम के ओरछा आने की खबर सुन राजा मधुकर शाह ने चतुर्भुज मंदिर का भव्य निर्माण कराया था। मंदिर को भव्य रूप दिए जाने की तैयारी के चलते महारानी कुंवरी गणेश की रसोई में भगवान को ठहराया गया था। भगवान श्री राम की शर्त थी कि वो जहां बैठेंगे फिर वहां से उठेंगे नहीं। यही कारण है कि उस समय बनवाए गए मंदिर में भगवान नहीं गए, वो आज भी सूना है और भगवान महारानी की रसोई में विराजमान है। ओरछा बुंदेलखंड की अयोध्या है और ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब यहाँ के राजा महाराजा मधुकर शाह थे तो उनकी महारानी धर्मपत्नी कुंवर गणेशी जो भक्तमती थी, वो राम राजा को साक्षात अयोध्या में जाकर के उन्होंने तपस्या की और राम जी को साक्षात गोदी में लेकर के उन्होंने आकर के ओरछा राज सिंहासन पर बिठाया। इसलिए संत लोग कहते हैं कि बैठे जिनकी गोद में मोदमान विशेष और कौशल्या सानी हुई रानी कुंवर गणेश। और तब से ओरछा जो है अयोध्या के रूप में इसकी विख्याति है और लाखों दर्शनार्थी रोज बुंदेलखंड की इस छोटी अयोध्या को देखने के लिए देश और विदेश से नित्य आते हैं और राम जी यहाँ साक्षात सरकार के रूप में साक्षात रूप में विराजमान है। और ऐसा माना जाता है कि अयोध्या का जो सबसे पुराना प्राचीन जो विग्रह है वह ओरछाधीश महाराज के नाम से ओरछा में विराजमान है। अब बुंदेलखंड की अयोध्या में भी उत्साह का माहौल है। ओरछा में 22 जनवरी को भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। राम भक्त दीपक जलाने का आह्वान कर रहे हैं। 22 तारीख को 500 वर्ष बाद हमारे अयोध्या में राजा राम जी का विराजमान हो रहा है। इस उपलक्ष्य में हम लोग 17 तारीख से निरंतर बराबर राम धुन की में पूरा देश राम धुन की उसमें रहेगा और उसी की उसमें कलश यात्रा ये प्रारंभ की गई है। प्रत्येक नगरवासियों से आह्वान किया गया है कि 22 जनवरी को प्रत्येक घर में कम से कम 11-21 दीपक जले, दीपावली मनाई जाए। देश में नहीं पूरे विदेश में भी इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। पूरा देश और विदेश राममय है। अतः इस यात्रा का इसी आयोजन हेतु यह यात्रा निकाली जा रही है। पूरे नगर में जागरण का भाव बने। 500 वर्ष बाद अयोध्या में पुनः राम राज्य की स्थापना होगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में बैठेंगे और भगवान रामलला वहां विराजेंगे। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। इसके संबंध में पूरे नगर में राम भक्तों की टोलियां बनाई गई हैं और अभिमंत्रित चावल जो अयोध्या से यहाँ आए हुए हैं और निमंत्रण कार्ड जो अयोध्या से आए हुए हैं, हम सभी राम भक्त टोली बनाकर जय जय श्री राम के जयकारे लगाकर घर घर आमंत्रण दे रहे हैं कि 22 तारीख को हम सभी को दीपावली मनाना है। राम की 2 निवास खास दिवस ओरछा रहत शयन अयोध्या वास, यानी श्री राम की 2 निवास हैं। दिन भर ओरछा में रहने के बाद शयन के लिए भगवान राम अयोध्या चले जाते हैं और आज भी जन जन के आराध्य भगवान श्री राम राजा सरकार को संपूर्ण बुंदेलखंड में राजा के रूप में पूजा जा रहा है।
और पूरे विश्व में एकमात्र ओरछा ही है जिसमें दिन में 8 बार भगवान यानी ओरछा के राजा राम राजा सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर है। यहाँ पे राजा के रूप में उनको पूजा जाता है, मानते हैं हम लोग। और जो अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा उनकी होना है, उससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और यहाँ पे भी हम लोग 22 तारीख को राम राजा मंदिर के आगे प्रोग्राम रखेंगे, दीप वगैरह जलाएंगे अपने दुकानों पे भी, घरों में भी, और हम लोग सब लोग प्रसन्न हैं। अयोध्या के रामलला के विराजमान होने का इंतजार खत्म हो रहा है। राम राजा सरकार की नगरी ओरछा भी अयोध्या के रंग में रंगी हुई है। ऐसे में ओरछा में भी राजा राम का भव्य स्वागत करने के लिए जनमानस इंतजार कर रहा है। निवाड़ी से स्वदेश न्यूज के लिए अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।